सबसे पहला यहाँ जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, Rutherford's अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट। कल मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कवरी बताया था, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। Rutherford's alpha scattering experiment. Okay. After the discovery of electron, proton, and the neutron, now it's become clear that atom is made of 3 subatomic particles. क्योंकि सबसे पहले हमें तो पता थी दो चार्जेस थी, one is positive charge and another is negative charge. मगर हमें ये नहीं पता जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वही कंट्रीब्यूट करेगा नेगेटिव चार्ज, वही कंट्रीब्यूट करेगा नेगेटिव। और हमें ये भी पता था कि पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर क्या है व्हेन दे आर अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इनका बिहेवियर क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। मगर हमें ये नहीं पता था कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर। आफ्टर द डिस्कवरी, जो कल भी हमने पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सिंपल वो एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो सिंपल, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक। मगर सबसे ज्यादा जो मैन है वो है आज जो हम पढ़ेंगे, वो है रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आफ्टर द डिस्कवरी कोई साइंट, यस यस यस, डाल्टन से थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैं पूरा बता दूंगा। यहाँ पर थोड़े से एक दो पॉइंट्स आए तो वो मैंने बताया, ठीक है। जब वो हम पढ़ेंगे ना फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैंने इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया, ये सबसे मोस्ट बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का। इससे आपको क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल्स का कंसेप्ट, लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, श्रोडिंजर्स, क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट थोड़ा सा आगे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो साइंटिस्ट कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि अब हमारे पास पता है जो एटम के अंदर है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नाउ एक्सपीरियंस कैरीड आउट कि अब हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, अब हम इसको अरेंज कैसे कर ले, अब हम इसको क्या अरेंज कैसे कर ले एक एटम के अंदर, अरेंज इन एन एटम। यानी एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट, दैट मींस जो हमारे पास ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अब हम इसको अरेंज कैसे कर ले इन एन एटम। It was Rutherford's alpha scattering experiment which led to the discovery of small charged body, that's what we call a nucleus, that's what we call it. तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो न्यूक्लियस का किसने किया है, Rutherford. It was Rutherford's alpha scattering experiment which led to the discovery of nucleus, which contains all positive and which contains protons and neutrons, तो ये जो रुदरफोर्ड था, ये रिच बंदा था, इसकी अपनी कंपनी थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। क्या थी अपनी कंपनी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अपनी कंपनी थी, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अपनी कंपनी थी। जो इसके कोलीग्स थे, उसने एक दिन कहा था कि हमारा जो भी मेटल है, जब ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ये डायरेक्टली पास होते हैं, यानी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये डायरेक्टली पास होते हैं, तब रुदरफोर्ड को एक आइडिया आया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहेंगे रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रुदरफोर्ड, सबसे पहले जब हम साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एपैरेट्स क्या क्या जरूरत है, ठीक है, ओके। तो रुदरफोर्ड ने 2 चीजें यहां ली, ठीक। तो रुदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या लिया, अल्फा पार्टिकल। तो बिफोर वी गोइंग टू this explain Rutherford's alpha scattering experiment, first of all we understand
व्हाट्स अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फाइल, और क्या लिया इसने, गोल्ड फाइल, शाबाश, ब्रिलियंट। यहां से आपको अच्छे से समझ आ जाए, अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फाइल। ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, ये फास्ट मूविंग पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, फास्ट मूविंग, हाँ फास्ट मूविंग पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट्स, कितने चार्ज होते हैं इसके, 2 यूनिट्स, हैविंग मास, मास कितना होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट, 4 एटॉमिक मास, it is same as the nucleus of helium ion, it is same as the nucleus of helium, क्योंकि न्यूक्लियस हीलियम की चार्ज क्या होती है 2 और मास कितना होता है चार्ज। और ये रेडियो ये अल्फा पार्टिकल जो है, चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, दे आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कहां से इमिट करते हैं हमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दे आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, they are emitted by radioactive elements, very good, like radium and polonium, सबसे ज्यादा रेडियम एंड पोलोनियम, ये आप पढ़ोगे लेटर ऑन, रेडियम एंड पोलोनियम ये हम इमिट करते हैं रेडियो। और गोल्ड फाइल क्या होता है, गोल्ड फाइल इज मेड ऑफ मेटल्स, इट्स मेड ऑफ मेटल्स, थिन शीट एक फाइल है, थिन शीट ऑफ गोल्ड, थिन शीट ऑफ, क्योंकि सब, अच्छा बाय द वे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल, मेटल की डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन क्या है मेटल्स, शाबाश, क्या है डेफिनेशन ऑफ द मेटल, क्योंकि मेटल आपको क्लियर होना चाहिए ना, मेटल की डेफिनेशन क्या है, शाबाश, substances which are ductile, शाबाश, shiny, शाबाश, विदाउट एनी हेजिटेशन बोलो, गलत भी होगा कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छा बताओ, आप बताओ, ductile, shiny appearance, और आप बताओ, ये डेफिनेशन तो नहीं है ना, ये प्रॉपर्टी है, क्या है, पहले इंसान को क्या क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन, वो प्रॉपर्टी है जो आप बता रहे हैं। जैसे कि किसी को मैं बोलूंगा सॉलिड क्या, वो डायरेक्टली बोलता है व्हिच हैज अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, ये तो प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए ना डेफिनेशन, सबसे तो डेफिनेशन क्या है मेटल की, मेटल की डेफिनेशन क्या है, शाबाश, क्योंकि आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा ना 10th में, तब आपको पता होना चाहिए ना मेटल क्या होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलो बोलो जल्दी, अगर गलत भी होगा कोई मसला नहीं, क्या वो मेटल, शाबाश, शाबाश तो जी यार, मेटल वो सबस्टेंस, मेटल्स आर दोस सबस्टेंस व्हिच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, व्हिच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या वो, which have tendency to lose electrons, which have tendency, that means which have tendency to lose electron, जिसकी टेंडेंसी हो टू लूज इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव, इसकी टेंडेंसी है लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ये लूज करता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स वो होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी एबिलिटी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आया वो प्रॉपर्टी है। और सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, ये दे आर मेलेबल। अब मेलेबल क्या होता है जल्दी बताएं, क्योंकि यहां हम आए हैं तो डेफिनेट जो बेसिक कांसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। मेलेबल क्या है, अच्छा डक्टाइल क्या होता है, इसको हाँ इसको एक ट्रिक याद रखो, आप कभी भूल नहीं जाएगा, एक ट्रिक याद रखो, MSDW, महेंद्र सिंह धोनी, मेरा फेवरेट प्लेयर था महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर, क्योंकि हर एक चीज आप रखो, मैंने भी जब पढ़ा है मैंने भी ये ट्रिक्स रख के याद किया है, ठीक है। MSDW, malleability that can be drawn into sheets, ductile that can be drawn into wires, ठीक है, ये हमेशा याद रखो, कभी भूल नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलवेज कभी कभी हम ऐसे हम 11th कभी हमें पता नहीं होता, हमें कंफ्यूजन होता है कि malleable कौन है, डक्टाइल, MSDW, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर, ठीक है, malleability शीट्स। अच्छा अगर मैं इसी ट्रिक पे मुझे एक पॉइंट याद आ गया, अच्छा मुझे बताओ जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अच्छा it bends away from the normal or towards the normal, when light travels from one medium, हमें पता है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ जब लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, it bends away from the normal or towards the normal, शाबाश, वेरी गुड, इसके लिए भी आप याद रखो ड्रा, ठीक है, when light travels from denser to rarer it always away from the normal, ठीक है। ये चीजें ट्रिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा स्पेशली पीरियोडिक टेबल तो आपको सारा याद आ जाएगा।
ठीक है, ओके। तो गोल्ड फॉइल की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ फॉइल क्यों है, दैट मीन एक थिन शीट ऑफ मेटल्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि गोल्ड तो बना है ना मेटल का, तो मेटल तो एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैलेबल, दे कैन बी ड्रॉन इन द शीट्स। ये एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फाइल, को गोल्ड लीफ भी इसने कहा, गोल्ड लीफ, ठीक है, ओके। अब आपको क्लियर होगा ये अल्फा पार्टिकल क्या है और गोल्ड फाइल क्या है। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया, रुदरफोर्ड ने ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ पहले, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, गोल्ड फाइल क्या होता है, शाबाश, गुड गुड। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया, सिंपल से चलो ये हम बनाएंगे थिन शीट्स ऑफ गोल्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। यहां से क्या आ रहे हैं, फास्ट रेज, अल्फा पार्टिकल्स। जो ही इसने बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हुए गोल्ड फाइल से, मोस्ट ऑफ द, यानी पहले हम ऑब्जर्व करते हैं फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले देखा कर, तो सबसे फर्स्ट जो ही इसने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फाइल थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, यानी डायरेक्टली पास हुई, ठीक है, डायरेक्टली पास विद ऑलमोस्ट 99% जो रेज थे, 99% रेज थे, वो डायरेक्टली पास हुए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, दूसरा ऑब्जर्व, यानी पहला ऑब्जर्व क्या लिखोगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन व्हेन दे स्ट्राइक थ्रू गोल्ड फाइल, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ये जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स got small deflection और large deflection, ये आप एक ही पॉइंट में लिख सकते हो। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट, ये बताया गया अबाउट 1 among 20,000, 1 among 20,000 साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया, 1 among 20,000 gets small deflection और large deflection, और इनमें से फ्यू एक मान लिया 20,000 ठीक है, 20,000 है, 20,000 है, ठीक है, इट्स अ सिंपल थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या था, शाबाश, तीसरा पॉइंट क्या था, वेरी गुड, तीसरा पॉइंट क्या था, जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल यानी एक ही मान ले आप, वो कंप्लीटली रिबाउंड हुई, वो वापस कंप्लीटली आई, क्या वापस कंप्लीटली, यानी ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कंप्लीटली रिबाउंड हुई, क्या कंप्लीटली रिबाउंड हुई, कंप्लीटली बैक आई, कंप्लीटली वापस आई, ठीक है। तो इसने जो ये ऑब्जर्व किया, हाँ, इससे कैसे पता चल जाए ये पीछे आए, क्योंकि इसने ऑलरेडी ये जो गोल्ड फाइल इसने इसको कवर किया था जिंक सल्फाइड से, यानी फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड फ्लोरिसेंट मटेरियल, ताकि जब वो इमिट करता है लाइट रेज, वो ग्लो होता है, वो क्या होता है, जब लाइट रेज स्ट्राइक करता है ना फ्लोरिसेंट मटेरियल पे, वो ग्लो करता है, वो क्या करता है, ग्लो। तब रुदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन, ये जब इसने ये ऑब्जर्व देखा कि दैट में वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स गॉट स्मॉल डिफ्लेक्शन, इसने अब ऑब्जर्व किया, यानी इसने अब एक्सप्लेनेशन दी, क्या एक्सप्लेनेशन दी, कि ये जो गोल्ड फाइल है, सबसे पहले एक्सप्लेन, जो गोल्ड फाइल इट्स मेड ऑफ मेटल्स, इट्स मेड ऑफ, हाँ, ये मेटल्स, क्योंकि मेटल तो खुद एटम का बना होगा, अगर ये गोल्ड फाइल सॉलिड थ्रूआउट द वॉल्यूम होता, क्या होता, सॉलिड थ्रूआउट द वॉल्यूम, सॉलिड, अगर ये सॉलिड होता, आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स इतने करीब होते हैं, इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का बहुत ही स्ट्रांग होता है, इट्स द मोस्ट सॉलिड जो होता है ना, 12th का पहला यूनिट है, सॉलिड इज द मोस्ट डेंस स्टेट ऑफ मैटर, इट्स द मोस्ट डेंस स्टेट ऑफ मैटर, क्या है, डेंस स्टेट ऑफ मैटर,
बिकॉज इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है, वो मॉलिक्यूल्स को जो अपना फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, वो उसको डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट करता है। शाबाश। तो अगर ये सॉलिड होता, तब जब हमने अल्फा पार्टिकल्स ट्राई किए, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो वापस आने चाहिए, या लार्ज डिफ्लेक्शन या स्मॉल डिफ्लेक्शन, वो तो बैंड होने चाहिए ना। तो इसने कहा कि जो एटम के अंदर है, एटम के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर क्या है? जो ऑलरेडी जो पहले जे थॉमसन ने थोड़ा सा जो केक मॉडल दिया था, थॉमसन्स मॉडल, उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है दे आर स्प्रेडेड ऑल ओवर द एटम, ये ऑल ओवर द एटम, दे आर स्प्रेडेड ऑल ओवर द एटम। मगर इसने कहा जो ये जो है, जो न्यूक्लियस या लेटर ऑन जो डिस्कवर होता है, ये जो एटम के अंदर है देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। क्या है? एम्प्टी स्पेस। तभी हमने जब स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल्स, जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? स्ट्राइक किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू देम, पास स्ट्रेट थ्रू देम। या यहां से पहला पॉइंट समझ कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। यहां पर क्या है? लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। अब स्मॉल डिफ्लेक्शन और लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे हुई? देखो, इसने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्जड बॉडी होती है। क्या होती है? पॉजिटिवली चार्जड बॉडी। हमें पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल। वेरी गुड। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब यहां से जब हमें पॉजिटिव लाइट, अब यहां से अब देखो स्मॉल डिफ्लेक्शन का कैसे हुई। अब जो लाइट रे या इसके पास, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के पास अगर आई होगी, क्या आई होगी? पास आई होगी, पास आई होगी। अगर ये नजदीक आया पॉजिटिव चार्ज, तो दैट मींस पॉजिटिव क्या करता है? रिपेल करता है ना, तभी इसकी स्मॉल डिफ्लेक्शन आ जाए। अब लार्ज कैसे हुई? अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, जो ही इसके बिल्कुल इसके पास है, यानी स्ट्राइक, पॉजिटिव चार्ज के स्ट्राइक हुआ, तब ये लार्ज डिफ्लेक्शन हुई। क्या हुई? लार्ज डिफ्लेक्शन। अब जो इसका तीसरा पॉइंट था कि दैट मींस रिबाउंड वापस क्यों है। अब इसने कहा जो एटम के अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वेरी डेंस है और हार्ड है। क्या है? डेंस। ये जो पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है, एक तो ये स्मॉल है, क्या है? स्मॉल है, और वेरी डेंस है, डेंस एंड हार्ड है। ये इट डज नॉट एलो, ये एलो नहीं करता है अल्फा पार्टिकल्स को टू पास थ्रू देम, टू पास। तो 3 पॉइंट्स इसने कंक्लूड किए, तीनों इसने आंसर दिया। तो इसने ये जो रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसी बुनियाद पे इसने क्या अपना मॉडल दिया, जिसको हम रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहते हैं? रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ। तो रुदरफोर्ड्स ने ये कंक्लूड किया, ये पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी होती है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस की अपनी चार्ज नहीं होती, न्यूक्लियस में पानी चार्ज ऐसा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, so its nucleus is positively charged। और ये डेंस होता है। क्या होता है? डेंस। ऑलमोस्ट जो मास ऑफ एन एटम वो ऑक्यूपाई करता है दिस न्यूक्लियस। ठीक है, तो मॉडल इसने दिया। फिर कैसे याद हुआ? आज से समझ आओ, आज समझ आओ। चलो चलो ठीक है, ठीक है।